आज की इस प्रोग्राम में पंचायत शिमला के सरपंच, बुजुर्गों, महिला शक्ति, प्यारे बच्चों, विशेष तौर पे भाई MS जादूगर, और मैं बहुत आभारी हूँ MS जादूगर का जो इस नाचीज चीज़ से, अवनी से मेरा रूबरू कराया, हमारी कलाकार बहन रानी से कराया। मैं आप सबके सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे ये अवनी बच्ची तराश के हीरा बनी है, आपके बच्चे भी इसी तरह बन सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो किसी को भी तराश सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी कुर्बानी आपको भी देनी पड़ेगी, माँ बाप को भी देनी पड़ेगी। विशेष तौर पे अपने बच्चों पे नज़र रखो। हमारा काम सिर्फ उनको स्कूल भेज के तीसरी कर देते हैं। हम स्कूल भेज दिया जी, स्कूल में क्या करके आया, क्या नहीं करके आया, कभी मास्टर से जाके पूछा? कोई नहीं पूछता, कहते हैं टाइम ही नहीं है जी। इतना टाइम तो निकालना ही पड़ता है। अगर आप जिम्मेवार माँ बाप हैं तो इतना टाइम निकालना ही पड़ेगा, और वही आपके बच्चे का भविष्य बनाएगा। इन्हीं बच्चों में से कोई DSP बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई PM बनेगा, कोई एथलीट बनेगा, कोई किसी और फील्ड में जाएगा। लेकिन वो जब है जब आप बच्चे का, अपने का टैलेंट संभालोगे, पहचानोगे। सचिन तेंदुलकर 10वीं में फेल हो गया। अगर माँ बाप उसने पढ़ाई पे जोर देते, खेलने के लिए नहीं भेजते, तो कोई नहीं जानता आज के दिन सचिन तेंदुलकर को। अगर आपके बच्चे में टैलेंट है खेलने का, तो उसे खेलने का मौका दो। अगर उसमें टैलेंट है पढ़ने का, तो पढ़ने का मौका दो। अगर उसमें और कोई काबिलियत है, कोई गाने बजाने की है या और कोई गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है, उसको उभारो। वो एक सेलिब्रिटी बनेगा। लेकिन बच्चा पढ़ना चाहता नहीं साइंस, माँ बाप जबरदस्ती पढ़ साइंस, बन डॉक्टर, पढ़ साइंस, बन डॉक्टर, उसी पे लगे रहते हैं। जबकि वो एक नॉर्मल कैटेगरी का बच्चा है और वो फिर जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है, अपने बच्चों पे ध्यान दें, शिक्षा जरूर दें। और विशेष तौर से आपके पूरे गांव से मेरी रिक्वेस्ट है कि नशे से बच्चों को बचा के रखें। आज अगर आपके पड़ोस में कोई बच्चा नशे से पीड़ित है, कल को वही नशे का असर आपके घर पे भी आएगा। ये ना सोचे कि ये तो पड़ोसी का है, ये तो फलाने का है, उसका मेरा बोलचाल नहीं है। अगर किसी का बच्चा नशे से खराब होता है तो वो आपके समाज का बच्चा है, आपके देश का बच्चा है, आपकी युवा पीढ़ी है। और आज आप उसको नहीं संभालोगे तो भविष्य में आप कुछ नहीं कर सकते फिर देश के लिए। और आज का जो समय है वो आप सबको पता है, बहुत विकट स्थिति है, देश की लड़ाई जारी है, उसमें आप सबका सहयोग भी जरूरी है। जिस भी तरह का कोई भी प्रशासन कोई आदेश करता है, लाइट बंद करने का करता है, सहयोग का करता है, आपके यहाँ कोई अजनबी आदमी आके कोई इंफॉर्मेशन मांगता है, या आप कोई इंफॉर्मेशन आर्मी से संबंधित कोई कार्रवाई जा रही है, आप उसकी रील बना के कहीं शेयर कर देते हो वीडियो पे, सोशल मीडिया पे, तो वो ना करें प्लीज़। आप सबसे रिक्वेस्ट है। इसके अलावा अगर फिर भी किसी का बच्चा किसी नशे में पड़ गया है तो सरकार की तरफ से हमारे मैडम आस्था मोदी जी हैं और DC मैडम प्रीति जी हैं, उनकी तरफ से एक विशेष अभियान चलाया हुआ है। जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है उसमें 112 नंबर कमरा है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सारी दवाइयाँ दी जाती हैं नशा छुड़ाने की। अगर आपके गांव का कोई बच्चा इस लत में पड़ भी गया है तो उसको थोड़ा सा सहयोग करें, माँ बाप भी करें, समाज भी करे, वो उसको दोबारा मुख्य धारा में लाने की कोशिश करें। है तो अपना ही बच्चा हो, चलो गलत राह पे चला गया। इसके अलावा आजकल साइबर के बहुत सारे फ्रॉड ऐसे चले हुए गांव में, बच्चे फ़ोन चलाते हैं, कोई भी ऐप आती है उसको खोल लेते हैं और आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपके फ़ोन की एक हैकर के पास चली जाती है। अगर उसी फ़ोन में आपका बैंक अकाउंट का हिसाब किताब भी है तो थोड़ी देर में आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। विशेष तौर पे जो सरकारों की स्कीम चली हुई है, किसी में इंश्योरेंस, फसल इंश्योरेंस है, कोई PM का पेंशन प्रोग्राम है, इस तरह की ऐप बना के ठगते हैं वो सारे आपको। और बहुत सारे केस हमारे पास ऐसे आते हैं कि जी मैंने तो सिर्फ ये ओके ही कराया था, ओके में ही सारा बैंक बैलेंस खाली हो गया। तो जब तक आप अवेयर नहीं होगे, जब तक नहीं बचोगे, अगर आप जागरूक रहोगे तो बचे रहोगे। मेरी एक बार दोबारा से तमाम ग्राम पंचायत को, बुजुर्गों के धन्यवाद है
और मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम MS जादूगर जी का कराया। और एक ये लाजवाब बच्ची अवनी, जिसने कहीं कसर नहीं छोड़ी, मैं बोलूं क्या, उसने हर पहलू को टच किया। मैं एक बार से दोबारा आप सबका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।